नमस्कार, मैं अजय कुमार। जो लोग सड़क पर नमाज क्यों जैसा बेतुका और गलत सवाल पूछते हैं, वे लोग चुनाव आयोग चरमरा क्यों रहा है जैसा सही और जायज सवाल क्यों नहीं पूछते। नमाज पढ़ते लोगों को लात से मारकर हटाते पुलिस वाले का जो वीडियो वायरल हुआ है, उसे देखकर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि सड़क पर नमाज क्यों पढ़ा जा रहा है। पुलिस का लात से मारना गलत है, मगर सड़क पर नमाज पढ़ते लोगों को रोकने के लिए पुलिसिया कार्रवाई तो होगी ही। कुछ लोग अतिरेक में कह रहे हैं कि जब आप सड़क पर नमाज पढ़ेंगे तो लात से तो पीटे जाएंगे। सोशल मीडिया पर जाकर देखिए तो इस तरह की गलत बातों में लिपटे हुए सवालों का अंबार लगा हुआ है। मगर वहीं पर लोकसभा चुनाव से पहले एक चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दे दिया। चुनाव आयोग में 3 सदस्य होते हैं, मौजूदा वक्त में 2 ही सदस्य थे, उसमें से एक सदस्य ने इस्तीफा दे दिया। मतलब चुनाव आयोग खाली हो गया। केवल चुनाव आयोग में एक चुनाव आयुक्त हैं। अब चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी की चाय की दुकान तो है नहीं कि चाय की दुकान के मजदूर ने इस्तीफा दे दिया और कोई सवाल ही ना पूछा जाए। चुनाव आयोग पर निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव करवाने की जिम्मेदारी होती है। यह एक बहुत बड़ी संवैधानिक संस्था है। नरेंद्र मोदी के दौर में ऐसे अनगिनत आरोप लगे हैं जो यह बताते हैं कि चुनाव आयोग अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को नहीं निभा रही है, बल्कि नरेंद्र मोदी के लिए काम कर रही है। ऐसे वक्त में अगर लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग खाली हो जाए तो सवाल तो बनता ही है, मगर इस सवाल पर नागरिक समाज के कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो हमारे समाज के लोगों की कोई दिलचस्पी ही नहीं है। उनके मानस को इस तरीके से भ्रष्ट बना दिया गया है कि वह राजनीति और भारत की सरकार का मतलब केवल नरेंद्र मोदी सोचने लगे हैं। इसके अलावा भारत का लोकतंत्र पूरी तरह से बर्बाद ही क्यों ना हो जाए, उन्हें दूसरे सवालों में कोई दिलचस्पी नहीं होती है। वह जायज सवाल नहीं पूछते हैं। मतलब हमारे देश में एक अजीब सा चलन चल पड़ा है। लोग गलत सवाल पूछकर अंबार लगा देते हैं और वहीं सही सवालों पर चुप्पी साध लेते हैं। भ्रष्ट राजनीति ने अपने फायदे के लिए लोगों की निगाह को गुमराह कर दिया है। नरेंद्र मोदी के दौर में तो सैकड़ों करोड़ों रुपए झोंक कर लोगों की निगाह को गुमराह करने का लगातार काम किया जा रहा है। सांप्रदायिकता तो सबसे बड़ा औजार है जिसकी बुनियाद पर लोगों का विवेक मारने की लगातार कोशिश की जाती है। राजनीति भारतीय समाज में सामाजिक परेशानियों को देखने, समझने और सुलझाने की सबसे बड़ी शक्ति होती है, सबसे बड़ा फोर्स होता है। मगर भारत की भ्रष्ट राजनीति ही भ्रष्ट निगाहें पैदा कर रही है। नमाजियों को लात मारते पुलिस वाले का जो वीडियो वायरल हुआ है, उस वीडियो से पूरे सच का भले पता ना चलता हो, या यह कह लीजिए कि सोशल मीडिया पर मौजूद किसी भी 2-3 मिनट की वीडियो से पूरे सच का पता नहीं चलता, मगर इतना तो पता चलता ही है कि कुछ लोग अपने खुदा की इबादत में चुपचाप सजदा कर रहे हैं और एक पुलिस वाला उन्हें लात से मारकर हटा रहा है। यह बात तो नंगी आंखों से साफ साफ दिखाई दे रही है। पुलिस वाले की हरकत शर्मनाक है, एक तरह से कह लीजिए तो सांप्रदायिक है। मोदी दौर की राजनीति ने मुस्लिम लोगों को ही हमारे देश के लोगों की निगाह में सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया है। मुस्लिम पहचान से जुड़ी हुई जो भी सार्वजनिक अभिव्यक्तियां होती हैं, वह अभिव्यक्तियां गैर मुसलमानों के मन में, खासकर कट्टर सांप्रदायिक हिंदुओं के मन में एक तरह के नफरत के भाव को जगाती हैं। टोपी पहना हुआ मुसलमान, दाढ़ी बढ़ाया हुआ मुसलमान, सलवार कमीज पहना हुआ मुसलमान, सजदे में मस्जिद में या सार्वजनिक जगह पर नमाज पढ़ता हुआ मुसलमान, ज़्यादातर लोगों के मन में इन लोगों को देखकर अपनी ही तरह का इंसान होने जैसा भाव नहीं पैदा करती हैं। ज़्यादातर लोगों के मन में मुस्लिम पहचान से जुड़ी हुई छवियाँ, मुस्लिम पहचान से जुड़ी हुई अभिव्यक्तियाँ अपने ही तरह का इंसान होने जैसा भाव पैदा नहीं करती हैं। सांप्रदायिकता के जहर ने लोगों के मन को इतना संकुचित बना दिया है कि मुसलमान उनकी नज़रों में अपनी ही तरह का इंसान नज़र नहीं आता है। कोई ऐसा जीव नज़र आता है जो उनसे अलग है, जिससे उन्हें दुराव रखना चाहिए, जो नफरत के लायक है। भारत के फिल्मों को उठाकर देख लीजिए,
तकरीबन हर फिल्मों में यही हाल है कि मुस्लिमों को गलत चरित्र के तौर पर पेश किया जाता है। यही भाव उस पुलिस वाले की सोच में भी नजर आती है जो नमाज पढ़ते हुए मुसलमानों को लात मारकर हटा रहा है। भारत के पुलिस प्रशासन का रवैया नागरिक समाज के साथ कभी अच्छा नहीं रहा। भारत के नागरिकों को साधने के लिए जिस तरह की नागरिक पुलिस होनी चाहिए वैसी भारत की पुलिस नहीं है। पुलिसिंग के कामकाज में बहुत ज़्यादा सुधार करने की जरूरत है, मगर यह सवाल इतने बड़े नहीं बनते हैं कि राजनीति के लिए दबाव बने। वह पुलिसिंग के कामकाज में सुधार का रास्ता अपनाए। यह बात जग जाहिर है कि ज़्यादातर पुलिस वाले एक ऐसी अकड़ में रहते हैं कि हर 4 लाइन के बाद 5वीं लाइन किसी न किसी गाली में लिपट कर आती है। किसी परेशानी के समाधान के लिए उन्हें एक ही रास्ता नजर आता है कि डराया जाए, धमकाया जाए, प्रताड़ित किया जाए, पीटा जाए। ऐसे में कई लोगों का कहना है कि पुलिस वालों तो हाथ पैर चलाते ही चलाते हैं, लात तो चलाते ही हैं। अगर लात मार दिया, लात मारकर हटाने की कोशिश की तो यह सांप्रदायिक कैसे हो गया? सांप्रदायिक इसलिए क्योंकि वहीं पर अगर कोई गैर मुस्लिम धर्म के लोग अपना धार्मिक आयोजन कर रहे होते तो क्या पुलिस वाला उन्हें लात से मारता? भारत में पुलिस का तौर तरीका चाहे जितना भी बर्बाद हो, मगर फिर भी आप यह उम्मीद कर सकते हैं कि वह खुदा की इबादत में बैठे किसी नमाजी को लात मारकर तो नहीं हटाएगा। अगर कोई पुलिस वाला ऐसा कर रहा है तो इसकी प्रबल संभावना बनती है कि उसके मन के भीतर मौजूद सांप्रदायिकता, मुस्लिमों के प्रति जहर उसे ऐसा करवा रही है। पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया गया है, मगर इस वायरल वीडियो पर ज्यादातर लोगों की प्रतिक्रिया देखिए। तकरीबन सबका कहना है कि सड़क पर नमाज पढ़ना गलत है। यह सवाल पूरी तरह से गलत है, बेतुका है। यह सवाल पूरी तरह से गलत है, बेतुका क्यों है, इस पर आगे बात करेंगे। उससे पहले चरमराते हुए चुनाव आयोग से जुड़े हुए सही सवाल पर बात कर लेते हैं जिन सवालों पर एकदम से चुप्पी साध ली जाती है। जिस चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दिया है उनका नाम है अरुण गोयल। साल 2027 तक उन्हें चुनाव आयुक्त का पद संभालना था, मगर उससे पहले उन्होंने निजी कारण बताते हुए इस्तीफा दे दिया है। अरुण गोयल की नियुक्ति पर भी बहुत बड़ा बवाल हुआ था। इन्होंने भारत सरकार में सचिव पद से साल 2022 में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति ले ली, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया और उसके एक दिन बाद ही मोदी सरकार ने इन्हें चुनाव आयोग में एक चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्त कर दिया। इस मसले को लेकर के भारत की चुनावी कामकाज पर निगरानी रखने वाली गैर सरकारी संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई। इस याचिका में एडीआर का कहना था कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने अरुण गोयल को अपनी चुनावी फायदे के लिए चुनाव आयोग में नियुक्त किया है। इस मसले पर सुनवाई करने से पहले ही जज जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने अपने आप को इस मसले की सुनवाई से अलग कर लिया। अब जजों ने अपने आप को अलग क्यों कर लिया होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि मोदी सरकार के कामकाज का रवैया क्या रहा है। अरुण गोयल की चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्ति हो गई और अब खबर आ रही है कि लोकसभा चुनाव होने से पहले ही इन्होंने चुनाव आयोग से निजी कारण बताते हुए इस्तीफा दे दिया है। तो सवाल तो बनता है कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? क्या मौजूदा चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के साथ उनके मतभेद थे? क्या नरेंद्र मोदी सरकार उन पर किसी तरह का दबाव डाल रही थी जिससे चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित होती? या यह बात तो नहीं है कि चुनाव आयोग से इस्तीफा देने के बाद वह नरेंद्र मोदी के लिए जस्टिस गांगुली की तरह चुनाव में उतरकर चुनाव लड़ने वाले हैं? यह सारे सवाल बहुत ही जायज सवाल हैं, क्योंकि चुनाव आयोग जैसी संस्था का नरेंद्र मोदी के दौर में बहुत ज्यादा पतन हुआ है। इलेक्टोरल बॉन्ड के मसले को ही देख लीजिए। साफ साफ रिपोर्ट छप रही है कि एसबीआई अगर ईमानदारी से काम करे तो एक दिन के भीतर यह बता दे कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को किसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद कर कितनी मात्रा में किस तारीख को चुनावी चंदा दिया। मगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट से कह रही है कि उसे यह बताने में 3 महीने का वक्त लग जाएगा। मतलब जब लोकसभा चुनाव खत्म हो जाएगा उसके बाद वह यह बता पाएगी। इस पर चुनाव आयोग पूरी तरह से चुप है, जबकि वह देश में चुनाव करवाने की संवैधानिक संस्था है।
उसे आगे आकर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कड़े सवाल पूछना चाहिए। इस तरह के तमाम उदाहरण हैं जो बताते हैं कि भारत में चुनाव आयोग का मोदी आयोग में तब्दील हो जाने की वजह से चुनाव की जमीन सभी पार्टियों के लिए बराबर नहीं रह गई है। चुनाव आचार संहिता का नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी लगातार हनन करती रहती है, मगर चुनाव आयोग की तरफ से कोई कड़ा फैसला नहीं लिया जाता है। वहीं पर विपक्ष के खिलाफ नोटिस पर नोटिस दिया जाता है। राहुल गांधी से कहा जाता है कि थोड़ा सोच संभल कर बोलिए। साल 2019 के चुनाव में तत्कालीन चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने कह दिया कि वह नरेंद्र मोदी के भाषण में मौजूद आचार संहिता के उल्लंघन को नहीं स्वीकारेंगे, तो उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा। उनके खिलाफ जांच एजेंसियां लगा दी गईं। एक एक विधानसभा से सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च होने की खबर आती है, मगर चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं करता है, चुपचाप बैठा रहता है और जनता है कि इस तरह के सवाल पूछती नहीं है। अब सड़क पर नमाज पढ़ना गलत है, यह सवाल पर बात करते हैं। यह सवाल पूरी तरह से गलत इसलिए है क्योंकि पहली बात यह है कि वायरल हुए वीडियो से इस बात का अंदाजा नहीं लगता कि क्या वह वाकई सड़क पर नमाज पढ़ रहे हैं। अगर सड़क पर नमाज पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं? क्या सड़क के बिल्कुल बीचों बीच में नमाज पढ़ रहे हैं? क्या यह काम वह रोजाना करते हैं या कोई मजबूरी है तब कर रहे हैं? दैनिक भास्कर के रिपोर्टर याकूत अली ने जहां पर यह घटना हुई है वहां के मस्जिद के मुफ्ती आदिल कासिम के मुताबिक बात करते हुए लिखा है कि मक्की जामा मस्जिद में दोपहर 1 बजे जुम्मे की नमाज होती है। 8 मार्च को लोग सुकून से नमाज अदा कर रहे थे। मस्जिद में जगह नहीं थी, इसलिए कुछ लोग बिल्कुल सड़क के किनारे नमाज अदा करने लगे। ध्यान दीजिएगा, तथ्य है कि सड़क पर नहीं बल्कि सड़क के किनारे, और यह तथ्य आपको वीडियो में नहीं दिखता है। तभी पुलिस आ गई और उनमें से एक पुलिस वाला उन्हें हटाने के लिए लात से मारने लगा। यह तो तथ्य की बात हो गई, मगर तथ्य सोच को प्रभावित नहीं करते हैं तो ज्यादा विचार प्रभावित करते हैं। तो थोड़ा विचार के मुताबिक इस पूरे मसले को समझने की कोशिश करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रियदर्शन अपने एक लेख में लिखते हैं कि यह बहुत मासूम और बेतुका तर्क है कि सार्वजनिक जगहों पर नमाज नहीं होनी चाहिए, लेकिन सार्वजनिक जगहों पर फिर कोई धार्मिक गतिविधि क्यों होनी चाहिए? बड़ सावित्री की पूजा क्यों होनी चाहिए? लाउड स्पीकर लगाकर जगराते क्यों होने चाहिए? नदी, पोखर, तालाब किनारे छठ क्यों होना चाहिए? दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा या गणेश पूजा पर विसर्जन जुलूस क्यों निकलना चाहिए? सड़कों पर सामियाने क्यों लगने चाहिए? बारात क्यों निकलनी चाहिए? यह सब बेतुके सवाल लगेंगे। सच तो यह है कि भारत जिस सांस्कृतिक सार्वजनिकता में सांस लेता है उसमें ऐसी सार्वजनिक धार्मिकता बिल्कुल सहज स्वीकार्य है। तमाम तरह के पर्व, त्योहार, धार्मिक जुलूस इस परंपरा का हिस्सा हैं। इनका कोई बुरा नहीं मानता। उल्टे लोग सड़क किनारे कामकाज रोककर जुलूस को जाता हुआ देखते हैं, उसका आनंद तक लेते हैं। मुहर्रम पर होने वाले सांप्रदायिक तनाव के बावजूद मुहर्रम के जुलूस भी भारतीय संस्कृति का हिस्सा हैं। बेशक हाल के दिनों में इस संस्कृति में कई प्रदर्शन प्रिय विकृतियां भी चली आई हैं, लेकिन यह सब भी स्वीकार कर लिया जाता है। यह विचार है और इस विचार के नजरिए से सोचिए कि क्यों ऐसा हुआ कि जो नमाज पढ़ते हुए मुसलमान हैं, जब आप उन्हें देखते हैं तो आपको लगता है जबकि वो सड़क के किनारे पढ़ रहे हैं। इस बात का ध्यान में रखकर पढ़ते हैं कि कुछ दिक्कत ना हो, तो आपको अचानक से समझ में आता है कि उसे ट्रैफिक जाम हो जाएगा। भारत के संविधान के आर्टिकल 25 में लिखा है कि धर्मनिरपेक्षता पर जो लिखा है उस पर भी विचार कीजिए। इस प्रावधान में जो लिखा है उसका एक अर्थ यह भी निकलता है कि पब्लिक ऑर्डर और अन्य तरह के तर्कसंगत प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए किसी भी व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अपने धर्म को अबाध तौर पर प्रचार ध्यान से सुनिए, प्रचार करने का अधिकार है। जब यहां पर प्रचार की बात आती है तो इसका मतलब यह है कि अगर पब्लिक ऑर्डर में दिक्कत ना आए तो कांवड़ियों को सड़क पर चलने से नहीं रोका जा सकता है और ना ही नमाज पढ़ने वाले किसी समूह को मजबूरन सड़क के किनारे नमाज पढ़ने से। शुक्रिया।
द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।